हेलो एवरीवन। फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। वो स्कूल, क्लास, टेस्ट, होमवर्क, सबका टेंशन फ़िलहाल ख़त्म हो गया। गर्मियों की छुट्टी आने वाली है। आप लोगों में से बहुत लोग तो अभी से बहुत एक्साइटेड होंगे कि गर्मी की छुट्टी में यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, नानी के यहाँ जाएंगे, मौसी के यहाँ जाएंगे या गाँव जाएंगे, आम के पेड़ के डाल पे झूला झूलेंगे। यानी गर्मी की छुट्टी आने वाली है, खूब एंजॉय करेंगे। वहीं पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि इस गर्मी की छुट्टी, जो गर्मी की छुट्टी आने वाली है, इस गर्मी की छुट्टी में कोई स्किल सीखेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे अगर घर की इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर है तो उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें कुछ हाथ बनाएंगे। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि इस गर्मी की छुट्टी या हर गर्मी की छुट्टी में एक स्किल सीखिए। हर गर्मी की छुट्टी में अगर आप एक स्किल भी सीखते हैं तो ढेर सारी स्किल्स आपके पास हो जाएंगे जो आपको अर्न भी कराएंगे। आपके घर की अगर इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर है तो उसको भी सही करेंगे, प्लस आपको मज़ा भी आएगा। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने हॉबी के हिसाब से इस गर्मी की छुट्टी का फ़ायदा उठाएं। बेसिकली दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि इन गर्मियों की छुट्टी में एंजॉय करेंगे और उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि शायद ये वीडियो देखने के बाद आप ये भी सोच सकें कि एक गर्मी की छुट्टी को यूटिलाइज़ भी किया जा सकता है। कोई स्किल सीख के यूटिलाइज़ किया जा सकता है, अपने घर की आर्थिक व्यवस्था में, फाइनेंशियल कंडीशन में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। बेसिकली क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो हमारे रेगुलर सिलेबसेस में नहीं होते। तो गर्मियों की छुट्टी में क्यों ना हम उन स्किल्स को पकड़ लें जो हमारे रेगुलर के सिलेबसेस में ना हो, ताकि जो है आगे चल के हमको बहुत बेनिफिट मिल सके, उसका हम फ़ायदा उठा सकें, बाद में पछताना ना पड़े। तो मैं इस वीडियो में कुछ स्किल्स लेकर आया हूँ कि इन गर्मी की छुट्टियों को आप इन स्किल्स को सीख कर उसका यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं 7 ऐसे स्किल्स लेके आपके सामने आ रहा हूँ जिसको सीखकर आप, उसमें से 1 या 2 भी सीखकर आप इस अपने गर्मी की छुट्टी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे आपको मेंटली, फाइनेंशियली और सोशली बहुत ही लाभ होने वाला है। और लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय बरनवाल है और मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज सबको पता ही है कि आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है। हर चीज़ टेक्निकली काफ़ी ग्रो कर रही है। हालांकि मैं आपको जो भी स्किल सिखाऊंगा उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बताऊँगा, ठीक है। उसमें से आपको जो भी आपके लिए कन्वीनियंट लगे, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और ये सारे के सारे स्किल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे या यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। आपको कोई पैसे पे नहीं करने, बस एक डिसीजन लेनी है। तो आज का जो पहला स्किल है जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत ही पॉपुलर स्किल है। आपने भी कई बार डिसाइड किया है, कई बार सोचा है, घर वाले भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, सीनियर्स भी बोलते हैं कि यार इस गर्मी की छुट्टी में कम से कम इंग्लिश स्पीकिंग कर लो। अब इंग्लिश स्पीकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, चाहे वो टेक्निकली फील्ड में आप जाते हैं आगे, या आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, क्या इसका महत्व है, ये सब मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। तो इस बार कम से कम इंग्लिश स्पीकिंग मेरे सातों में से सबसे प्रायोरिटी लेवल पे है। कम से कम इंग्लिश स्पीकिंग तो इस गर्मी की छुट्टी में आप ज़रूर कर लें। आपको सब फ्री में मिल जाएगा। आपको यूट्यूब पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, आप किसी भी एक से एक अच्छे टीचर्स पढ़े हुए हैं जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़ हैं, ठीक है। आप उनको रेगुलर एक स्टूडेंट की तरह फॉलो करके बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 4G 5G के ज़माने में चल रहे हैं। हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग स्कूल्स में थे तो ये फैसिलिटी नहीं थी। आपके पास 4G 5G है, बेहतरीन टीचर, बेहतरीन कोर्सेज आपको इंटरनेट पर फ्री मिल जा रहे हैं। इस सुविधा का आप लोग लाभ उठाइए, इसको अवॉइड ना करिए और इस कोर्स को ज़रूर करिए। दूसरा मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग का। कंप्यूटर ऑपरेटिंग, देखो मेरा मानना तो ये है कि आज के समय में इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर ऑपरेटिंग ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा हो गया है। मीन्स कि आज के डेट में अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, आपको चाहे कुछ भी करना हो फ्यूचर में, बट इंग्लिश स्पोकन और कम्युनिकेशन स्किल और कंप्यूटर ऑपरेटिंग कंपलसरी है, यानी एक पर्सनालिटी का हिस्सा हो गया है आज के डेट में।
तो जैसा मैंने बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है अच्छे से। कंप्यूटर ऑपरेटिंग में आप बेसिकली एक्सेल सीख सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी सारी चीज़ें, सारे कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने हैं। जैसे स्कूलों में बुक्स के बेस पे ही केवल पढ़े हैं, तो आप एक प्रैक्टिकल कोर्स कर लीजिए। नेक्स्ट स्किल जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है डिजिटल मार्केटिंग। इसका भी आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत इसका ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेसेस में या बड़ी बड़ी कंपनीज या छोटे छोटे भी जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ढेर सारे तरीक़ों से लॉन्च करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी डिलीवरी करते हैं, उसके लॉजिस्टिक करते हैं, मतलब ढेर सारे करते हैं। उसके लिए उनको तमाम एजेंट्स वगैरह भी अफोर्ड करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है। प्रचार प्रसार में टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, पोस्टर पैम्पलेट के थ्रू। अब उसका ये डिजिटल एक सिस्टम आ गया डिजिटल मार्केटिंग का। जैसे आप फेसबुक वगैरह चलाते होंगे, देखते होंगे बीच बीच में कई तो ऐड आ जाता है, ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है, ठीक है। तो वो स्पॉन्सर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग करा रहा है वो बंदा जिसकी वो प्रोडक्ट है। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ढेर सारा है, क्योंकि जो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी या चल रही थी, अभी भी है थोड़ा बहुत, वो बहुत ही लेंदी, टिपिकल और एक्सपेंसिव था। उससे बहुत कम खर्चे में डिजिटल मार्केटिंग आजकल बिजनेसमैन करा रहे हैं। तो उनके पास एक डिजिटल मार्केटर्स की बहुत कमी हो गई है, या यूँ कहिए कि जितने भी डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो आप ये एक स्किल सीख के और ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, अगर आपको वो चीज़ पसंद आ जाती है, तो डिजिटल मार्केटिंग आपका करियर बन सकता है। यानी जो मैं गर्मी की छुट्टी के लिए स्किल बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको करियर बना सकते हैं, फुल टाइम करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट स्किल जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर आप कुछ क्रिएटिव हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक अच्छा करियर है। जैसा कि मैंने अभी पिछले स्टेप में बताया, पिछले टॉपिक पे, कि डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो फ्लायर्स होते हैं, यूट्यूब के चैनल्स आप सुने ही होंगे, उसमें थंबनेल बनाने होते हैं, यानी तमाम ऐसे काम हैं जो आजकल ग्राफिकली क्रिएट किए जा रहे हैं। और ये ग्राफिकल क्रिएशंस एक ग्राफिकल डिज़ाइनर ही करता है। और ये मैं फिर रिपीट करता हूँ, सारे स्किल्स जो मैं बता रहा हूँ, सारे स्किल्स आपको गूगल पे और यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्किल है कंटेंट क्रिएशन। तो अब इस स्किल की क्या ज़रूरत है? तो जैसे मैं बताया कि अभी हमने जितने भी स्किल्स बताए वो आपको यूट्यूब पे या गूगल पे फ्री मिल जाएगी। जैसे आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो वो चीज़ निकल के आ जाती है। आप सर्च करते हो कि सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ था, या सचिन तेंदुलकर किस गांव में इनकी मतलब जन्म हुई थी, इस मतलब गांव की डिटेल। तो आप जैसे गूगल करते हो आपके सामने आ जाता है। वो सामने आ जाता है, वो कौन भेजता है? किसी ने डाला होगा ना उसको, दैट इज़ कंटेंट। यूट्यूब पे आप देखते हैं कि सपोज कोई क्लास ही आप देख रहे हैं, क्लास से देख रहे हैं, तो टीचर पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है, वो एक कंटेंट डिलीवर कर रहा है आपको। तो आजकल कंटेंट राइटर की भी डिमांड बहुत ढेर सारी बढ़ गई है, ठीक है। और कंटेंट राइटर का जो काम है उसका पेमेंट बहुत बेहतर है। अगर आपके अंदर लिखने की क्षमता हो, अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप जो है क्यूरियोसिटी आपके अंदर हमेशा होती है, नई नई चीज़ें आपको जाननी है, तो आप कंटेंट राइटर का भी कोर्स कर सकते हैं। और ये भी स्किल गजब की है और इनका बहुत ही भविष्य में, मतलब इनका भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। यहाँ तक कि आप अपना कंटेंट, अपना जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ में, यानी उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपका एक्सपर्टीज़ है उस टॉपिक पे अपना कंटेंट लिख के अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, अपने उस पर वीडियोज़ डाल सकते हैं। अगर कंटेंट राइटिंग नहीं आती है तो आप यूट्यूब चैनल से कुछ पैसे नहीं कमा पाएंगे, कोई ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप इसमें ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप इसमें यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, आप इसमें डायरेक्ट कंटेंट मार्केटिंग करके आप जो है फाइवर पे या अपग्रेड पे अपना खुद गिग बोलते हैं, प्रोफाइल बनाने को गिग बोलते हैं, गिग बना के आप खुद क्लाइंट्स पा सकते हैं और वहाँ से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्किल है वो हम बोलेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी। हालांकि टेक्निकल नहीं है, लेकिन किसी टेक्निकल से कम भी नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप अभी रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के अंडर में फ़िलहाल हैं, ठीक है, तो भी ज़रूरी है। और कल को जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो भी ज़रूरी है। अब रिसेंट मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे, फाइनेंशियल एजुकेशन पे मैंने डाला हुआ है, अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी? सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसको भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से ही सीख सकते हैं, गूगल से ही सीख सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है हमको बजट बनाना सिखाता है, टैक्सेस की समझ सिखाता है। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तब तो आपको पक्का करना चाहिए, ठीक है। मार्केट्स की जो ट्रेडिंग शेयर मार्केट्स होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनके मार्केट्स की अब आप जाएंगे नहीं, अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, अभी आपको स्किल सीखनी है उसकी, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा जॉब ओरिएंटेशन कोर्स बन जा रहा है। मतलब कि जैसे आप तमाम ऐसे बिजनेसमैन हैं, जैसे छोटे बिजनेसमैन हैं, वो पेमेंट आपको अच्छा दे सकते हैं, बट उनको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कराने के लिए वो सीए हायर नहीं कर सकते, सीए उतना टाइम नहीं दे पा रहा। चाहे अपनी आपको खुद की अकाउंटिंग करनी है, उसकी बजटिंग करनी है, तो आप जो ये जो स्किल है, इस स्किल के थ्रू पे आप विभिन्न तरह के आपको स्कोप से मिल जाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आज के डेट में आपको बताऊं, आज के समय में मैक्सिमम मिडिल क्लास ईएमआई के जीवन जी रहा है, हर चीज़ ईएमआई पे ले रहा है। अगर आपके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी होगी तो आप ईएमआई के जीवन जीने से बच जाएंगे। ईएमआई का जीवन तो आप समझ ही रहे होंगे इतनी तो अगर आप अकाउंट वाले हैं, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, तो आपको पक्का ये चीज़ सीखनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी चाहिए। और अगर नहीं है तो भी सीखनी चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप कहीं जॉब नहीं भी करते हैं तो आपकी अपनी जो बजटिंग होगी, आपकी अपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होगी, उसको आप रिकवर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लास्ट जो स्किल हम बता रहे हैं, जो मेरा फेवरेट है, वो है हेल्थ एंड फिटनेस का। हेल्थ और फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर ऐसा होता है, हम सबको पता है इसकी इम्पोर्टेंस, फिर भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने एम्बिशंस में, अपने काम धाम में इतने इंगेज रखते हैं अपने आप को कि हम कभी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते। कितनी इम्पोर्टेंट है बताइए, मुझे बताना है क्या? नहीं बताना। लेकिन क्या आता है कि वो चीज़ हमारे दिमाग से उतर जाता है, यार हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है, हमको बस एम्बिशन है ये करना है, बस करते जाते हैं। ठीक है, करिए, लेकिन हेल्थ को भी ध्यान में रखें। तो हेल्थ एंड फिटनेस का भी अगर आप स्किल सीख लेते हैं तो आप पर्सनली और प्लस आप इसके आगे भी, लाइक योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, आप इसको व्यवसाय के रूप में भी डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना हेल्थ क्लब खोल सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं, जुम्बा डांस वगैरह कर सकते हैं, एरोबिक्स, तमाम ऐसे क्लासेस आप इंटरनेट पे कर सकते हैं ना, घर बैठे आप सीख लिए और उसके बाद आप इसको डिलीवर कर दीजिए, तो आप उसके थ्रू पैसे भी कमा रहे हैं। ठीक है, प्लस आपकी फिटनेस भी सही हो रही है, आपकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो भी हो जा रही है, आप तनाव ले रहे हैं, काम धाम खत्म हो जा रही है, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना। तो हेल्थ एंड फिटनेस भी एक बेहतरीन स्किल है जो आप इस गर्मी की छुट्टी में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में कहा जाए तो ये सभी स्किल्स आपके जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। तो आप इस साल कौन सा स्किल सीख रहे हैं, अभी डिसीजन लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने ये स्किल डिसाइड किया। आप 1 कर सकते हैं, 1 से 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, मतलब आप जितना कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप कम से कम 2 स्किल्स में से पकड़िए, कम से कम 2 स्किल, और मुझे अभी कमेंट बताइए कौन सा। और अगर आप सीरियस हैं अपने स्किल्स को लेकर, डिसीजन बना लेते हैं, और अगर आप अपने उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड जो आपने स्किल्स सेलेक्ट किया है, उस स्किल्स के लिए अगर आपको क्लासेस करने के लिए या सीखने के लिए अगर आपको रिकमेंडेड लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट्स में लिखिए कि मुझे ये स्किल सीखनी है। मैं बेहतरीन लिंक्स, अच्छे लिंक्स आपको रिसर्च करके, R&D करके और आपको दे दूंगा। लेकिन अभी नहीं दूंगा, अभी आप सेलेक्ट कीजिए, आप डिसाइड कीजिए, सेलेक्ट कीजिए कि मैं कम से कम 2 स्किल सीखूंगा। और उस स्किल से रिलेटेड अगर आपको लिंक नहीं मिलती है, अगर आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि मुझे ये स्किल सीखनी है। मैं उस स्किल से रिलेटेड बेहतरीन लिंक्स आपको लिए मतलब सर्च करूंगा और प्रोवाइड कर दूंगा आपको, प्रॉमिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।